हम हो रहे हैं अब रेडी, अब हमें जाना है। तो मैं तैयार हो गई। बेटा उबर वाले नहीं है, ऑटो में जाते हैं हम लोग। इतना एक्यूरेट पहुंचे कि ये सामने बस निकल रही है। आ गई बस के अंदर, ये सामान हमारा रख गया। हेलो एवरीवन, तो हम हो रहे हैं अब रेडी, अब हमें जाना है। आज हमारा दाना पानी उठ गया यहाँ से। अब जो है, अब जाकर दिल्ली में दाना पानी खाएंगे। जा रहे हैं। और तबीयत मेरी आज अचानक से बड़ी ख़राब हो गई। ब्लड प्रेशर मेरा अप डाउन होता है। मैं शाम से जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर हनी चॉकलेट लाया, एनार्जल वाला लिक्विड लेकर के आया। जैसे फ्रूटी मिलती है ना, वैसे मिलता है वो। और अभी भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, पर टिकट है तो जाना तो है ही है। तो मैं तैयार होती हूँ, ऐसे तो सब तैयार ही हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं मुझे। तो मैं तैयार हो गई। अब मैं हल्की वाली ये पहनी है, क्योंकि ना वो जो पहन के आई थी वो तो मैंने पैक कर ली। अब इतनी जो है सर्दी नहीं है। और इंटरसिटी में जाएंगे तो उसमें कंबल और ब्लोअर वगैरह, कंबल मिलता है और ब्लोअर चलता है, तो कोई इतनी ज़रूरत होगी नहीं, कहीं ये भी ना उतारनी पड़े। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और हनी हो रहा है। अब ऊबर बुक करने जा रहे हैं हम लोग। बस ऊबर बुक। बेटा ऊबर ऐसे मत बोला करो। बेटा ऊबर वाले नहीं है, ऑटो में जाते हैं हम लोग। ऑटो ऊबर ही तो करते हैं। हाँ वो बात है, बट ऑटो करते नहीं। ऊबर से लोगों को लगता है कि हम उसमें जाएंगे। अच्छा, अरे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कंगाली में आटा गीला। अरे कभी कभी ऊबर बुक करते हैं तो वो आती कहाँ है, तो फिर ऑटो में ही जाते हैं, है ना। नहीं, कभी हम ऊबर वैसे कैब नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत महंगे रहते हैं ना। यहाँ एसी वेसी चलाते नहीं, नाटकबाजी बहुत हमने करते हैं। एक दो बार किया तो उन्होंने एसी कहाँ चलाया। तो इससे तो फिर ऑटो में चले जाओ, फायदा क्या उसमें कार में जाने का। वही तो। और अब जाते नहीं, हम ऑटो में जाते, हवा खाते जा रहे हैं। जा रेल बानी। हनी हो चुके हैं रेडी। इतना एक्यूरेट पहुंचे कि ये सामने बस निकल रही है। अब बस फटाफट बैठेंगे, जाएंगे। बस आ गया। इंटरसिटी नेवी ने अपना एक लॉन्च खोल रखा है। ये इनका था पहले, बट वो लाउंज के नाम पे ढाबा था। अभी अच्छा खोला हुआ है। ये अच्छा खुला, पर हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि गर्मी है नहीं। और बस भी हमारी आ चुकी है, तो यहीं खड़े हुए हैं। बस हमारे आ चुकी थी और अब हम अपना लगेज रखेंगे। इस बस में चढ़ने से पहले मोबाइल में सारा अपना जो डेटा है वो दिखाना पड़ता है, कौन सा सीट नंबर है, क्या हमारा नाम है। और फिर वो हमारा जितना भी सामान होता है लगेज, उसकी फ़ोटो खींचता है। बस में जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनके साथ में जो होते हैं वो, उसके बाद ही हम अपना सामान जो है उसमें अंदर रखते हैं। तो हनी सारा सामान अंदर रख रहा था और मैं खड़ी हुई थी। और हर जगह गोलगप्पे और वो ये गन्ने का रस है, ये सब था। तो बस हनी खड़ा हुआ है। अब जब हनी इसमें अपना लगेज सारा का सारा रख देगा। आ गई बस के अंदर। हनी वॉशरूम गया है। एक बैग हमने ये रख लिया, ट्रॉली बैग हमारा लगेज में रख लिया। और ये पता नहीं वो मना कर रहा था। हनी जो है थोड़ी उससे बात कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, मैं रखवाती हूँ। बोला रहने दो मम्मी, वहाँ नीचे लगेज में गंदा वंदे हो गए बैग, उसको अपनी अकेडमी वगैरह ले जाने होते हैं ना, फिर इसलिए ले आया। नहीं तो एक ही रख जाता, एक ही वाले बैग हम यहाँ रख लेते हैं। अब इस वाले बैग को सेट करना पड़ेगा। हम इतना कम सामान लाते हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ से सामान हो जाता है। आए थे तो सर्दी थी, हनी तो 3 हुडी लेके आया था। मैं तो एक जो पहने हुई थी वो, और एक ही हल्की सी रख ली थी बस। तो अब वो एक भी हुडी नहीं पहना हुआ है, तो उससे जो है ना ट्रॉली बैग जो है वो भर गया। हुडी मोटी मोटी वैसे भी होती है। एक ये बैग है, इसमें खाने पीने का सामान है। पानी की बोतल हमें मिल चुकी है, 2 मिली है, एक मुझे एक हनी को, तो यहीं रख दिए। और हम घर से भी ना 2 बोतल भर के लाए हैं पानी के। ये देखिए, ये बड़ी वाली है ना, एक
कोल्ड ड्रिंक लिए हनी ने। चलो हो गया। पर्स मेरा एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड है मेरा। और ये खाने पीने का सामान भी ऊपर ही रख देती हूँ, है ना। ये सामान हमारा रख गया। ये हनी आ रहा है चढ़ के भी, मैं भी ऐसे ही चढ़ के आई थी। ये बहुत कंफर्टेबल है ना ये अच्छी तो है बट ऊंचे रहते हैं। हाँ थक गए हैं। अच्छा आ गए दोस्तों, कर्टेन लगा लिया। मम्मी आपको प्रॉब्लम है तो आप इधर आ जाना। क्यों? अगर अच्छा चांस अच्छा लगे। ठीक है। तो आ गए हम, हनी भी आ गया। ये वाला बैग थोड़ी दिक्कत होगी रखने में ना, या तो इधर गिर ना जाए नीचे से ना। बहुत भारी है। ठीक है। गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है इसको भी उतार दूँ सच में। ये लीजिए, गर्मी दूर करिए। हाँ थोड़ी एसी की हवा लगी, बढ़िया। दोस्तों आज आप क्लचर नहीं लेके आए हो? क्लचर ना, मैं यहाँ एक ही क्लचर लेके आई थी, सारे मेरे दिल्ली में रखे हैं, सारे दिल्ली में रखे हैं। और वो एक क्लचर जो लाई थी ना, वो वहाँ उस दिन हेयर कट कराया। हेयर कट की खुशी में इतनी खुश हो गई मैं कि क्लचर वहीं छोड़ आई। फिर मैं कहीं निकली नहीं घर से कि जाके खरीद के लाती। मंदिर अंदिर तो बहुत गए हम लोग, लेकिन ऐसे किसी शॉप पे नहीं गई कि जहाँ से मैं क्लचर लाती। रबर बैंड था ना, वो लगा लेती थी, घर में काम करती थी तो कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और वहाँ पे रखे क्लचर, यूज़ करूँगी गर्मियों में। ऐसे तो हो गया ये, अब अच्छा लग रहा है। दोस्तों आए तो हम जन्नत में, तो उसमें भी ठीक ही रहता है, लेकिन अच्छी थी वो। जितने प्राइस में वो मिल रही थी ना, उसका 800 चार्ज था। ये 950 की पड़ी। तो ये बहुत अच्छी है। जन्नत में इसलिए नहीं कराया क्योंकि फिर आने में तो आ गए ना, वैसे मजबूरी हो तो उसमें तभी जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। नहीं तबीयत सही हो ना तो सही है, और तबीयत खराब होती है ना तो हालत सच में खराब हो जाती है। लंबा सफ़र होता है ना, और आदत नहीं रही ना अब इतना सफ़र उसमें करने की। वेरी ट्रू। और ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी होती तो हम चले भी जाते, ऐसा Yes. कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए हनी को बहुत जानकारी है। हाँ, एक बार ट्रैवलिंग ब्लॉग एक बहुत बार देखता मेरे है। साथ बहुत गड़बड़ हुई थी। मैं और मेरा फ्रेंड ना मम्मी के जो डॉक्टर है वहाँ जा रहे थे, मम्मी की दवा लेनी थी। तो मैंने रिजर्वेशन करा रखा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, उन इतना अवेयर या एक्सपोजर उन्हें था नहीं किसी चीज़ का। मैंने जाकर कट्टी से 2x2 जनरेट करी थी, वही महोबा डिपो से आ रही थी। मैं उसमें पहले भी कई बार आया हूँ। उस दिन क्या हुआ ना, एक तो वो बस आई नहीं। जब हम लोग पूछने गए वो काउंटर पे, वो कहते हैं कि बस आके चली गई, वहाँ बाहर खड़ी हुई है। मैं, मेरे साथ 2 को पैसेंजर थे, वो 2 लड़कियां थी जो अननोन थी, और जो मेरे साथ थे वो थे। हम चारों लोग इतना आगे पीछे परेशान हुए, पर पता नहीं चला। जब उस बस के पास गए, जो दूसरी थी वो कह रहा था हम ऑनलाइन पिक नहीं करते, हमारा ऑनलाइन होता ही नहीं। बड़ा परेशान रहे। उस जो भी तो भैया थे उन्होंने इतना गलत बताया। फिर हम चारों लोग उनको बड़ा सुना के आए थे, पता नहीं होता है तो जॉब क्यों करते हो, एटलीस्ट बता तो दो। फिर जब उनको लड़ लिया, पूरी कार्यक्रम हो गया। फिर 15 मिनट बाद वहीं पे उसी स्टॉल के सामने ही बस आ गए। ऐसे भी होता है। हाँ ऐसे भी होता है, किस्से बन जाते हैं दोस्तों ट्रैवलिंग में, है ना। जब कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वही किस्से हैं जो आज हमने आप लोगों को सुना डाले। और वो जो उनका लैंग्वेज बैरियर था, वो यहाँ से नहीं थी, यूपी रीजन से, वो साउथ की थी। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि हिंदी कैसे बोलते हैं। वो हिंदी में ही बोले, उनको कोई और लैंग्वेज का पता नहीं। तो एटलीस्ट आप इतने बड़े स्टेशन पे ना, ये क्या इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, हाईवे पूरा वो ऑल ओवर इंडिया की बसेस मिल जाती हैं यहाँ से, कई बार बहुत दूर दूर की भी मिल जाती है। तो एटलीस्ट इतना अवेयर इंसान को तो वहाँ पे बिठाइए काउंटर पे, जैसे एटलीस्ट नॉलेज हो, जो थोड़ा बाय लैंग्वेज में बात कर पाए कहीं। तो इतना ही इन लोगों को करना चाहिए, स्पेशली रोडवेज को। जबकि आप कहीं और की रोडवेज देखिए, महाराष्ट्र रोडवेज देखिए, हरियाणा रोडवेज देखिए, इतनी अच्छी हैं, उनमें लोग इतने अच्छे मिलते हैं और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। ये यूपी है भैया। ये यूपी है। यहाँ बसें आ जाती हैं, आदमी जनरल बैठ जाते, वही बहुत है। नहीं अभी बीड़ी पिए, मसाला खाएं, इधर थूक उधर थूक, और पूरी बस में गंद मचा रहे हैं ना। बस ज़्यादा लंबा ना खींचो। ये देखिए दोस्तों बाहर ये रोड, अब
अब हम सारी रात रोड देखते हुए जाएंगे, ढाबा आएगा तो वहाँ पे उतरेंगे। ट्रेन हो या बस हो, जब लोगों के घर देखो ना, लोग काम करते हैं, ये वो तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। पर लोग नहीं दिखते हैं, पर बड़ी मजा आती है ऐसी जगह पे, मन करता है कि रह जाके। फिर अपने घर की याद आने लगती है, अरे हम भी घर में होते तो काम कर रहे होते हैं ना। हम घर में काम ही कर रहे होते, चाहे किसी भी घर में। मैं आपको किसी को हायर करना 10,000 रुपए महीने से, हम तो प्रोफेशनल काम वाली हूँ। सही बात है, सच में एकदम टिप टॉप कोने कोने चल जाएंगे। नहीं सच में क्या करें, है ना, काम ही करते रहते। चलो कोई बात नहीं, पूरा ब्लॉग बन गया हमारे, बहुत अच्छा ब्लॉग बन गया। कोई बात नहीं, आराम भी मिलेगा, कभी आएगा जिंदगी में वो दिन जो आराम भी मिलेगा, है ना। तो चलिए आशीर्वाद देते हैं खुद को। हाँ